नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। छोटा सा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जिसमें बताया गया है कि साहब 3 कैटेगरीज हैं: माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये तीनों कैटेगरीज के साथ अगर आप कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा, यानी कि जिस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी वक्त वो रद्द माना जाएगा। कानून की नज़र में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। ठीक है जी, तो इसको डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, माइनर कौन होते हैं। सबसे पहले तो माइनर कौन है, तभी तो पता चलेगा कि वो डिस्क्वालिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकम्पिटेंट है। तो माइनर 2 कैटेगरीज होती हैं साहब, एक है 18 साल, दूसरी है 21 साल। अगर 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति है तो वो एक माइनर है। ये कहाँ पे बताया गया है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अंदर बताया गया है। लेकिन कभी भी अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पर कि कोर्ट ने आपके लिए एक गार्जियन अपॉइंट किया है आपकी बॉडी या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऐसे केस में आप मेजर कब बनेंगे? 21 ईयर्स की एज अटेन करने पर ही आप एक मेजर बनेंगे, तब तक आप माइनर रहेंगे। ठीक है जी। अब आप बात करते हैं आगे के प्रावधानों की, जो कि माइनर के बारे में बताए गए हैं। देखो, माइनर इज नॉट लायबल टू रिफंड द मनी गेन्ड बाय फ्रॉडुलेंट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज। मान लो माइनर ने आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया ये बोलकर कि वो एक माइनर नहीं है, वो एक मेजर है, उसकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा है और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसको कोई फ़ायदा पहुंचा, तो ऐसे केस में आप उससे रिफंड नहीं मांग सकते हो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था। दूसरा, ट्रांसफर इन फेवर ऑफ माइनर इज एनफोर्सिएबल। अगर माइनर को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है और वो आपने रोक लिया किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, तो वो माइनर जो है वो अपने फ़ायदे को लेने के लिए कोर्ट में केस जो है वो फाइल कर सकता है। ठीक है जी। मान लो माइनर ने कोई ज़मीन खरीदी, ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो माइनर कोर्ट में जाकर केस करके अपनी ज़मीन को वापस पा सकता है। तो माइनर को अगर कोई भी फ़ायदा हो रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के फेवर में हो रहा है, तो वो एनफोर्सिएबल होगा, माइनर उसको करवा सकता है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर आपने मान लो कोई प्रॉमिसरी नोट माइनर के नाम से माइनर के फेवर में अगर साइन किया है तो वो भी माइनर एनफोर्स करवा सकता है। तीसरा है, अ माइनर कांट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप दो ही में बी एडमिटेड टू इट्स बेनिफिट। पार्टनरशिप का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर नहीं कर सकता है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर माइनर को कोई भी बेनिफिट पहुंच रहा है तो उस बेनिफिट को क्लेम करने के लिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। ठीक है जी। मान लो कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने और आपने, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि कुछ फ़ायदा जो है उस माइनर को देना है, तो माइनर जो है वो चाहे तो उस फ़ायदे को क्लेम करने के लिए केस हम पर कर सकता है अगर हम उसको वो फ़ायदा नहीं देते हैं। चौथा है, माइनर लायबल फॉर टॉर्ट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई भी नुकसान किसी का माइनर ने करा है तो वो उसको पैसे देने के लिए आबद्ध तो नहीं है, बाउंड नहीं है, लेकिन माइनर की जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच करके कंपनसेट किया जा सकता है जो भी नुकसान उसने किया है दूसरे व्यक्ति का। ठीक है जी। तो टॉर्ट के जो भी केसेस होते हैं जहां पर हर्जाना भरना पड़ता है, ऐसे केस में माइनर की प्रॉपर्टी ली जा सकती है, कोर्ट एक्वायर करेगा, बेचेगा और कंपनसेशन देगा। पांचवा होता है पेई ऑफ चेक, यानी कि चेक अगर साइन करना है तो वो माइनर कर सकता है, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। छठा है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट। मान लो मैंने और माइनर ने मिल करके एक टीवी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया कि आधे पैसे वो देगा, आधे पैसे मैं दूंगा और दोनों उसको एंजॉय करेंगे, लेकिन एन मोमेंट पे माइनर मुकर जाता है तो टीवी खरीदने के लिए सारा पैसा मुझे ही देना होगा। तो मैं उससे ये नहीं कह सकता कि जी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आधे जब तुम्हें देने हैं तो देने ही पड़ेंगे, नहीं। अगर वो मना करता है तो मना कर दिया, बात खत्म। अगली कैटेगरी है अनसाउंड माइंड। अब देखो, कुछ लोग होते हैं जो परमानेंटली पागल होते हैं, कुछ होते हैं जो टेम्परेरीली पागल होते हैं किसी कारण से, किसी बीमारी से या किसी भी मेंटल कंडीशन से, और कुछ जो लोग होते हैं वो ड्रंकर्ड होते हैं, शराबी होते हैं। तो जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है उस मोमेंट में अगर वो अपनी सेंसेस में नहीं है, अगर उसे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो ऐसे केस में वो जो कॉन्टैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा। परमानेंट अगर कोई इडियट है तो वो तो वॉइड है ही है, लेकिन अगर कोई टेम्परेरीली लुनैटिक है तो ऐसे केस में अगर कॉन्टैक्ट करते वक्त वो लुनैटिक था, पागल था, तो वो कॉन्टैक्ट वॉइड होगा। अगर वो कॉन्टैक्ट करते वक्त ठीक था, वैसे उसके बाद में या पहले पागल हो सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो उसने सेंसेस के साथ ही किया था ना। और तीसरा जो ड्रंकर्ड है, अगर उस समय उसने शराब पी रखी है और अपने सेंसेस में नहीं है जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, अदरवाइज वैलिड होगा अगर वो सेंसेस में है। ठीक है जी। तो खेल सारा सेंसेस का है, यानी कि जो भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो अपनी सेंसेस से, अपनी सूझबूझ से उस कॉन्ट्रैक्ट को कर रहा है या नहीं, ये कोर्ट देखता है। तीसरा है डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो इसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं साहब। पहले होते हैं इंसॉल्वेंट, जिनका बकाया है, जो दिवालिया हो चुके हैं, बैंक पर बकाया है, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं इंडियन कंट्री के अंदर।
दूसरे हैं एलियन एनिमी। मान लो भारत की किसी भी दूसरे देश के साथ कोई लड़ाई चल रही है, तो उस देश में जिसके साथ लड़ाई चल रही है कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पर रह रहा है और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरे हैं कन्विक्ट या प्रिजनर, जो हमारे जेलों में बंद हैं लोग, जो सेंटेंस भुगत रहे हैं अपना, अंडर ट्रायल नहीं, जो सेंटेंस अपना भुगत रहे हैं, जिनको सज़ा हो चुकी है, वो लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। चौथे होते हैं फॉरेन एम्बेसडर्स, जो भी फॉरेन एम्बेसडर हमारी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। एज फॉरेन एम्बेसडर उनको जो गवर्नमेंट कहेगी वही करना होगा। कंपनी कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट अल्टरवाइज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डिक्लेरेशन होता है जो कि कंपनी बताती है जब वो अपने आप को रजिस्टर करती है या शेयर होल्डर्स के सामने अपने आप को प्रस्तुत करती है। तो ऐसे केस में जब भी कोई एग्रीमेंट करा जा रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी साइन करती है, तो वो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे में होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उसके दायरे से बाहर है, अल्ट्रा वायर्स है, तो वो वॉइड माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी स्टील की है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया चॉकलेट का, कोई वैलिड है ये? कोई सेंस है इस बात की? नहीं है, तो ये वॉइड माना जाएगा। ठीक है जी। तो आपका जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके दायरे में रहकर कंपनी जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकती है। इसी के साथ ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।